संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तुष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद नींद पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। और संजय ने यह बताने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया कि जो नींद पर विजय प्राप्त कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। नींद किसी भी सामान्य इंसान के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु अर्जुन जिसने अपनी नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, वो महावीर अपनी करुणाजनित दुर्बलता से हताश हो गया। मित्रों, आपकी कौन सी दुर्बलता आप पर कब हावी हो जाए यह कभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपको अपनी दुर्बलता, कमजोरियों और कमियों को पहचान कर उसे समाप्त करने के कार्य करते रहने चाहिए, ताकि जब ऐसी कोई परिस्थिति आए जो आपको कमजोर कर सकती है तो आप उसका सामना दृढ़ता के साथ कर सकें। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक संतप्त अर्जुन को हंसते हुए श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। इस वाक्य में संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने किस भाव से यह कहा। अभिप्राय यह है कि दो घनिष्ठ मित्र कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों के पद समान थे, किंतु अर्जुन स्वेच्छा से श्री कृष्ण का शिष्य बन गया था। भगवान तो अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी कुछ भी बनने के लिए तैयार रहते हैं, और जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित था। अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता दिखाने की जगह उल्टा विषाद कर रहा था, तथा शरणागत होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करने के बाद मेरा निर्णय सुनने से पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर दी। यह उसकी कैसी गलती है। इस भाव से भगवान हंसते हुए बोले,